हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे +1 क्लास नेक्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड यूनिट है भाई ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम क्या है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स डिस्कस करेंगे, जो क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसके बाद मॉडल्स ऑफ एटम। उसके बाद हम करेंगे भाई बोर्स मॉडल ऑफ एटम और बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। थोड़ा इसके अंदर क्या है स्पेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स ऑफ द एटम हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या क्वांटम नंबर्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसमें होगी इस यूनिट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर दे स्टार्टिंग से। एटॉमिक स्ट्रक्चर हेडिंग बना लेते हैं। माय नेम इज विजय कालकोट और आप देख रहे हैं केसीसी विद विजय कालकोट। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है भाई हमारी यूनिट का नाम, या फिर क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कह देते हैं इसको। सबसे पहले क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटम के बारे में थोड़ा बेसिक सा पता होना चाहिए। एटम क्या है आप पहले भी जानते हैं, फिर भी क्या है मैं बता देता हूं। एटम इज द, जॉन डाल्टन ने एटम कहा भाई सबसे पहले क्या है, डाल्टन्स ने ये नाम दिया था भाई, डाल्टन्स गिव द नेम एटम। एटम से बना भाई इंडिविजुअल, जो डिवीजन नहीं हो। और कब कहा था 1808 में इसने कहा था भाई। उसके बाद क्या है एटम के इसके देने के बाद क्या है एटम इसने क्या कहा था भाई, एटम इज इंडिविजुअल बट क्या है इसका डिवीजन हो गया, यानी कि नॉट डिविजिबल कह रहा था जिसका डिवीजन नहीं हो। तो उसके बाद क्या एटम का डिवीजन हो गया था। और एटम क्या है इसमें क्या है हम आगे क्या लिखेंगे लेटर ऑन, एटम इज डिविजिबल। तो इसमें क्या भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स राइट। उसके बाद क्या है रिसेंट स्टडी क्या कहती है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी किसके बने हुए हैं, कुछ किसके बने हुए भाई, कुछ और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले भाई, क्वार्क्स के, जिनका चार्ज क्या फ्रैक्शनल में हो सकता है और क्या है कलर भी क्या है फ्रैक्शनल हो सकता है। ये क्या है आगे स्टडी जैसे जैसे इंक्रीज हुई, जैसे जैसे स्टडी क्या है आगे चली, तो ये क्या है इसमें चेंज आता गया। तो एटम की डेफिनेशन क्या थी भाई, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज द smallest particles of an element which take part in chemical reactions and may or may not has independent existence। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि क्या भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट क्या है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है भाई, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस एंड मे और मे नॉट हैव या फिर हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये थोड़ी बेसिक सी डेफिनेशन थी किसकी, एटम्स की। तो एटम के क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार हम उनकी भी क्या है एक टेबल ब्रीफ डिस्कशन में हम देख लेते हैं।
हेडिंग बनाएंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एन एटम सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। टेबल टाइप में बनाते इसको भाई। यहां लिखेंगे हम नेम, यहां लिखेंगे चार्ज, मास, डिस्कवर्ड बाय, और रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज राइट। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है भाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। उसके बाद क्या है, मास होगा भाई इसका 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, किलोग्राम। किलोग्राम भाई 31 केजी में ले रहा हूं मैं, राइट। उसके बाद क्या, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन, और रिलेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर -1। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन चार्ज होगा भाई +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। आप जनरल ये पहले भी जानते हो क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और क्या प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। मास होगा भाई इसका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी, -27 केजी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको केजी में ले रहा हूं, किलोग्राम में। अगर ग्राम में लेंगे तो कई बार क्या ग्राम में दे देता है, तो ग्राम में लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, यानी कि ग्राम ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, इनटू कितने हजार से, यानी कि 10⁻3। तो 10⁻3 माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻24। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे भी हो सकता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फिर आपने ग्राम में लेना है, क्योंकि हम क्या है किलोग्राम में लेकर चल रहे हैं इसको, राइट। तो कुछ बुक्स में क्या है ऐसे ग्राम में भी ले देता है, तो अब हम इसको क्या है किलोग्राम में ही लेंगे, राइट। ये क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय भी ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, राइट। और उसके बाद क्या है रिलेटिव चार्ज क्या है +1। रिलेटिव चार्ज क्या होगा +1। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्ज क्या होगा भाई नील, क्योंकि क्या है कोई चार्ज नहीं इसलिए न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या न्यूट्रॉन रखा गया। मास क्या होगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी। थोड़ा हा डिफरेंस है भाई, देखो 1.672 इसमें क्या 1.675, बस इतना ही डिफरेंस है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास ही होता है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। और क्या है डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक है। रिलेटिव चार्ज भी क्या होगा इसमें नील ही होगा। तो ये क्या है तीन हमारे क्या है फंडामेंटल पार्टिकल्स है भाई किसके एटम्स के। तो इनका क्या हम एक बार कंपैरिजन में हमने क्या है इसका डिस्कशन किया। तो आपने याद रखना भाई चार्ज कितना होगा, मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, और क्या है डिस्कवरी किस किसने इनकी की थी, राइट। तो अब नेक्स्ट चलते भाई नेक्स्ट मेन हेडिंग आता हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज।
डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं भाई इसको। भाई जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स दो साइंटिस्ट हुए हैं, जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स, दो साइंटिस्ट हुए भाई। तो इन्होंने क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया। स्टार्ट में ये क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे भाई गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या है, गैसेस क्या है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आगे चल के क्या है, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट या फिर क्या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से प्रसिद्ध हुआ। तो इसमें क्या इन्होंने क्या किया भाई, एक ट्यूब ली, हम ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए इन्होंने, और यहां पर क्या है, करंट दिया इन्होंने। तो यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक क्या है कैथोड, आपको पता है कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और क्या है यहां पर क्या लगा दिया, एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दो भाई, कैथोड के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, और एनोड के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने क्या किया, और यहां पर क्या है, हाई वोल्टेज का करंट अप्लाई किया, हाई वोल्टेज करंट, ठीक है, करंट लिख देता हूं मैं। और यहां पर क्या है, इस ट्यूब के अंदर क्या है, गैस भर दी गई, ठीक है, और उस गैस का प्रेशर क्या है, बहुत ही कम किया गया, बहुत कम, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, यानी कि 0.01 एटमोस्फियर अप्रोक्सीमेट, इतना कम। भाई यहाँ पर क्या है, वैक्यूम पंप लगा दिया इन्होंने, और वैक्यूम पंप से क्या है, इसमें यहाँ पर गैसेस निकाल दी, और क्या है, बहुत कम प्रेशर, यहाँ पर क्या है, बहुत कम गैसेस यहाँ पर रखी इसके अंदर। क्यों रखी, क्योंकि क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्यों रखी भाई, क्योंकि गैसेस पार्टिकल है, जो गैसेस एटम है, उनका एक्सीलरेशन क्या है, बहुत हाई स्पीड में हो उसके, और उससे क्या है, उनमें कोलिजन हो जाए, कोलिजन होगा तो उसमें क्या होगा, वो क्या है, आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटम्स क्या है, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टूटेंगे तो क्या है, उनसे क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स निकल जाएंगे, और क्या आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या है, इस तरह से क्या है, एक क्या एक्सपेरिमेंट किया, और इसको कहा गया डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, और इस पूरे उसको नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। टीवी पिक्चर ट्यूब होती है वो डिस्चार्ज ट्यूब ही होती है, और क्या जो ट्यूबलाइट आती थी पहले सिंपल, वो भी क्या डिस्चार्ज ट्यूब इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी। तो यहां पर क्या भाई, इन्होंने क्या रिजल्ट क्या देखा, कि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, गैस क्या है भाई, गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज करंट, गैसेस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या है, गैस कंडक्ट करने लग गई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग गई। तो फिर उन्होंने देखा भाई ये क्या क्यों करने लग गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने कुछ रेज ऑब्जर्व की जो मूव कर रही थी किस साइड से, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है, किस साइड मूव कर रही थी, कैथोड टू एनोड। तो सीधी सी बात है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसलिए क्या इन्होंने क्या है, इसको कैथोड रेज कहा गया, क्योंकि ये क्या है, इनकी मूवमेंट किस साइड थी, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। द रेज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन very high voltage current is passed through
द गैसेज एट वेरी लो प्रेशर इज नोन एज कैथोड रेज। दे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। भी कैथोड से एनोड की तरफ इनकी मूवमेंट हुई थी। इन रेज को क्या है, कैथोड रेज कहा गया है। ओरिजिन कहां से हुआ, दे ओरिजिनेट इनिशियली फ्रॉम कैथोड मटेरियल यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो क्या है, कैथोड मटेरियल यूज किया है इसके अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, पहले इससे इनिशिएट होती, इससे क्या है प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे ये यहां से प्रोड्यूस हुई तो यहाँ पर क्या है, ये गैसियस एटम है, उससे क्या टकराई, ये कोलिजन हुआ। टकराने से क्या है, यहाँ पर क्या है, ऐसे एक तो आयंस निकल गया, कैटायंस, और क्या फिर यहाँ दूसरी रेज यहाँ से प्रोड्यूस हो गई। तो आप इसमें कहोगे भाई इनिशियली दे प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड मटेरियल यूज्ड इन द discharge tube. After this, they produce from the gaseous atoms by knockout process in the discharge tube. knockout process होता भाई, जैसे क्या, knockout process। जैसे ही क्या है, ये एक एटम है, इससे ये टकराई, वैसे ही उसमें क्या आगे प्रोसेस हो गया, यानी कि नोक आउट, यानी कि नोक खटखटाना, खटखटाते ही क्या आगे आउट बाहर निकल गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नोक आउट। जैसे इसने इसको हिट किया, किसने, कैथोड रेज ने, तो यहाँ से क्या एक आयंस निकल गया, कैटायंस, और उसके बाद क्या एक रेज यहाँ से निकल गई, यहाँ से प्रोड्यूस हो गई। तो उसके बाद क्या भाई, कहाँ से प्रोड्यूस होती है कैथोड रेज, गैसियस पार्टिकल से, इनिशियली कैथोड मटेरियल से, और उसके बाद क्या है, जो गैसेज इसके अंदर फिल्ड की गई है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उससे क्या प्रोड्यूस हो रही थी। और इनकी मूवमेंट किस साइड है, कैथोड टू एनोड। तो ये तो था भाई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या फिर क्या है, कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कहाँ से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। तो अब क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज आती है भाई कैथोड रेज की, हम वो प्रॉपर्टीज कर रहे थे। डेफिनेशन आपने अपने आप ही बनानी है, मैंने बता भी दी है। तो हम कर लेते जल्दी जल्दी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। हेडिंग बनाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा भाई इन्होंने, कैथोड रेज में क्या देखा भाई इन्होंने, दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। भाई क्या है, नेगेटिवली चार्ज था भाई। कैथोड रेज कौन सी थी भाई, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। सेकंड इन्होंने क्या देखा भाई, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये सीधी रेखा में जा रही थी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख के देखा, ऑब्जेक्ट रखा तो क्या है, उसकी शेडो क्या है, छाव, परछाई क्या है, सीधी बन रही थी। तो इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाला भाई, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, भाई सीधी रेखा में ये क्या जा रही है। थर्ड क्या क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला, दीज आर नॉट विजिबल, ये हमें दिखाई नहीं देती भाई। क्या है, दीज आर नॉट विजिबल। विजिबल भी कैसे देखा, हमें पता कैसे लगा, जब क्या है कोई भी एक फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है हमने कोटेड कर दिया, किसके ऊपर, डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर। हमने नहीं, उन्होंने किया था जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये वो क्या हुआ, जो वो कोट कर दिया भाई, कोटेड क्या है उसकी वाल के ऊपर, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसकी अंदर वाल के ऊपर क्या है, एक क्या फ्लोरोसेंट का मीनिंग क्या होता है, क्या चमकीला पदार्थ, वो क्या है उसके ऊपर कोट कर दिया भाई, लेयर चढ़ा दी। तो उसके बाद क्या वो ग्रीनिश लाइट से क्या है ग्लो करने लग गया था। वहन fluorescent material is coated on the wall of discharge tube, then it glow with, डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो होने लग गई।
ग्लो विथ ग्रीनिश लाइट, ग्रीनिश लाइट। उसके बाद क्या कंक्लूजन क्या निकाला भाई, क्या वो विजिबल नहीं है, तभी हमें पता चला यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गैसेज है। ठीक है, द कलर ऑफ लाइट, नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम हेडिंग, द कलर ऑफ लाइट इज डिपेंड्स ऑन द each depend on the gases filled in the tube, in the discharge tube। राइट। उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या है एक और एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर भाई, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, आप ऐसे समझो ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, तो यहाँ पर क्या है उन्होंने एक फैन लगा दिया भाई यहाँ पर। ठीक है, ऐसे क्या है एक फैन इन्होंने क्या है लगा दिया। तो फैन लगाने के बाद इन्होंने क्या देखा, तो वो फैन क्या है रोटेट करने लग गया। क्या करने लगा, रोटेट। तो रोटेट, इसका मीनिंग क्या है, कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर कि These are made of मेटेरियल पार्टिकल, कुछ ना कुछ मेटेरियल है भाई। क्या है वो, तो क्या फैन कब रोटेट करेगा, जब उससे कोई टकराएगा, कोई भी क्या मेटेरियल पार्टिकल टकराएगा, तभी क्या वो रोटेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाला भाई, These are made of मेटेरियल पार्टिकल, मेटेरियल पार्टिकल्स भाई, किससे, किसी भी मेटेरियल पार्टिकल से ये बनी हुई है। ये क्या है, ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला। एक पॉइंट और बनता है इसके अंदर, वो आगे चलो अभी लिखता मैं, द चार्ज बाय मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो भाई, चार्ज टू मास हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या है चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, चार्ज टू मास रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैसेज, नेचर ऑफ गैसेज फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। आप ऐड कर लेना भाई, फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि चार्ज टू मास रेशो क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, जो भी गैस उसके अंदर भरी गई। इसके लिए क्या एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट मैं अभी बताता हूँ चार्ज टू मास रेशो के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और क्या है इसको नोट करो। यस, नेक्स्ट हम बनाएंगे, जे थॉमसन ने ही एक एक्सपेरिमेंट किया था भाई। फॉर चार्ज टू मास रेशो, मास रेशो चलो मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूं। एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, जैसे हमारी क्या है, ये कैथोड रेज है, एक ये रेज है हमारी, और ये सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। कहां जा रही है, सीधी। ठीक है, और ये क्या है, यहां पर क्या है एक स्क्रीन लगा दी। तो ये जब सीधी जा रही थी तो ये क्या है एक पॉइंट के ऊपर हिट कर रही थी, और उस पॉइंट को क्या कह दिया, बी। उस पॉइंट को क्या कह दिया, बी। जिस पॉइंट के ऊपर क्या है ये रेज हिट कर रही थी। राइट, तो उन्होंने क्या किया भाई, थोड़ी स्ट्रेट बना लेते ऐसे, टक 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 टक, हाँ बन गई। ठीक है, तो इसमें क्या है,
उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर इसके जो इसका पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है, आगे बढ़ने का जो पाथ है, उसके परपेंडिकुलर, ठीक उसके परपेंडिकुलर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं हम। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, एक साइड कैथोड और एक साइड आपने एनोड लेना है। तो यहाँ पर क्या, जब उन्होंने क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया तो वो क्या है, वो डिफ्लेक्शन शो करने लग गई। तो कैथोड रेज क्या है भाई, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हीट करने लग गई और इसका नाम हमने क्या है, ए रख दिया। राइट, उन्होंने क्या क्या है, डिफ्लेक्शन शो किया भाई इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैथोड रेज शोज द डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो ये इस तरह से जा रही है पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, और उसके परपेंडिकुलर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे तो 3D में दिखेगा नहीं है, जैसे क्या ये मूव कर रही है, क्या ये मूव कर रही है रेज, और इसके क्या ठीक परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और ऐसे क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड और लगा दिया भाई इन्होंने। ठीक है, क्या लगा दिया यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक मैग्नेट ये नॉर्थ पोल हम बना देते हैं यहाँ पर, और क्या है एक यहाँ पर ये साउथ पोल। ठीक है, ये क्या है साउथ पोल। तो ये क्या है, ऐसे क्या है इन्होंने क्या है, ये क्या है परपेंडिकुलर है भाई, ये ऐसे है, यानी कि इसको आप आगे समझो और उसको पीछे, इस तरह से क्या इन्होंने क्या है मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया। तो फिर क्या है, कैथोड रेज ने कहाँ हिट किया, अलग से पॉइंट पर हिट किया, और उसको हम कह देते सी पर। क्या है, कहाँ हिट किया, सी पर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, क्या कैथोड रेज शोज डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो इन द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड में डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, दोनों फील्ड इक्वल लगा दिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। तो फिर क्या है, उन्होंने क्या है कहाँ हिट किया, इसी पॉइंट के ऊपर, बी के ऊपर है। उन्होंने इस तरह से एडजस्ट कर दिए दोनों एक साथ, पहले अलग अलग लगा रहे थे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है, तो उन्होंने डिफ्लेक्शन देखी, ए पर शो किया, यानी कि हिट किया। उसके बाद क्या, फिर वो हटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया दूसरे परपेंडिकुलर में, तो उन्होंने क्या सी पर हिट किया। उन्होंने दोनों ही एक साथ लगा दिए। ठीक है, और उनको एडजस्ट किया। तो फिर क्या है, क्या जो क्या है कैथोड रेज थी वापिस किसके ऊपर, बी के ऊपर हिट कर रही थी। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या एक कंक्लूजन, बहुत बड़ा कंक्लूजन क्या निकाला, क्या जो चार्ज बाय मास रेशो थी, फिर उन्होंने क्या है चार्ज को इंक्रीज किया। ठीक है, चार्ज को इंक्रीज किया तो क्या है डिफ्लेक्शन ज्यादा शो की, यानी कि अगर चार्ज इंक्रीज करेंगे तो क्या है डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगी। उसके बाद क्या उन्होंने मास इंक्रीज किया। ठीक है, मास इंक्रीज करने से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन कम शो कर रही थी। ठीक है, तो क्या है मास उसमें क्या शो कर रही थी, कम शो कर रही थी। और ये क्या है, इसको इन्होंने एक रेशो निकाली भाई, चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, और वो सभी गैसेस के लिए इक्वल आए भाई, यानी कि किसी भी गैस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। कितनी आई, 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ठीक है, यूनिट क्या भाई 10⁸ कूलाम पर ग्राम, या फिर क्या है इसको ऐसे कह देंगे भाई इतने कूलाम है 1 ग्राम के लिए। और क्या अगर केजी के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। भाई 1 ग्राम के लिए इतनी है, और क्या है 1 किलोग्राम के लिए क्या इंटू आप क्या कर दोगे थाउजेंड्स, तो ये क्या है 11 हो जाएगी। ये रेशो आई भाई सभी गैसेस के अंदर। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, चार्ज टू मास रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैसेज। ठीक है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैसेज। भाई कोई भी गैस भरो आप, कोई भी मतलब क्या है, कोई भी गैस भरोगे तो आप इसका मतलब क्या है, कोई भी एटम है, गैसेज में क्या होते हैं एटम्स ही होते हैं, तो वहां पर क्या इंडिपेंडेंट ही है वो। तो इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग हुआ, इट इज द, या फिर क्या है कैथोड रेज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फंडामेंटल पार्टिकल है भाई क्या है किसका, मैटर का, जो सभी में है भाई, सभी एटम्स में इक्वल है।
किसी भी गैस में, किसी भी गैस का मीनिंग वही है, गैस में क्या होता है, गैसेज में क्या होता है, एटम्स होते हैं, तो सभी एटम्स के लिए क्या है, इक्वल ही है वो, तो क्या कहोगे, इंडिपेंडेंटली फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, और इस कैथोड रेज को ही आगे चल के क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 3-4 पॉइंट लिखे जाएंगे, वो क्या लिखोगे, चलो मैं बता देता हूं, आपने ये बनाना है और उसमें पॉइंट आपने क्या लिखना है भाई, चलो लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, कैथोड रेज, ठीक है, लेटर ऑन क्या कहा गया इनको, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्हीं रेज को इलेक्ट्रॉन्स कहा गया था। यस, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन in the absence of electric or magnetic field. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट, या फिर सीधा लिख दो हेयर, आपने वो बना लेना ऊपर जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, हेयर दे हिट ऑन द, या फिर स्ट्राइक लिख सकते हो आप यहां पर, ऑन द बी पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, बी पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, या फिर ऑन द स्क्रीन भी आप कह सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, only electric field, they strike on the A point of the screen. नेक्स्ट क्या है भाई, इफ अच्छा, यहां भी आपने क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर ही अप्लाई किया गया था, मैंने आपको जैसे एक्सपेरिमेंट में समझा ऐसे ही। इफ द मैग्नेटिक फील्ड is applied perpendicular to the path of their propagation, then they hit on the C point of द स्क्रीन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने ये लिखना भाई, क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्ट्राइक ऑन द ए पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। हाँ, ये भी आपने ऐसे ही लिखना भाई, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द देयर पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, उसके पाथ ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ही अप्लाई किया गया था, सी पर टकराए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे, इफ both
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड applied together perpendicular to each other and path of their propagation. भाई एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर, एक ऐसे तो एक ऐसे, और क्या उसका जो पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर। ठीक है, देन दे हिट अगेन ऑन बी पॉइंट। ठीक है, फिर क्या है, वापिस उसने बी पॉइंट के ऊपर ही क्या है, हिट किया भाई, राइट। तो यहां से क्या है कंक्लूजन, इसको मैं रब कर देता हूं, एक बार आप नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। यस, when magnitude of electric and magnetic field is increased, then they show more deflection. They show more deflection. ठीक है, and when mass increase, then they show less deflection. बट क्या निकला भाई, बट कंक्लूजन क्या निकला, चार्ज टू मास रेशो is always same, which is 1.76 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम। भाई क्या है, इतनी है भाई, 1.76 इंटू 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम, और केजी में लेगा तो क्या होगा, 10 raised to power 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमेशा ही सेम रही। तो यहां से क्या कंक्लूजन क्या निकला भाई, इसको मैं इसको रब कर देता हूं। Hence, these are the independent fundamental पार्टिकल ऑफ मैटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, किसी भी गैस के या फिर किसी भी एटम के नेचर के ऊपर क्या है, डिपेंड
नहीं करता। तो इसलिए हमने क्या कहा भाई, दीज आर इंडिपेंडेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी कि सभी एटम्स में या फिर क्या सभी मैटर्स में ये पार्टिकल्स है, यानी कि फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स है। और क्या इस इंडिपेंडेंट है भाई, स्वतंत्र है, इसके नेचर यानी कि किसी भी एटम्स के नेचर का इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था स्टूडेंट्स कैथोड रेज। और इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या कहोगे भाई आगे, यही कहोगे दीज आर द, या फिर किसी को कह लो कैथोड रेज ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। लेटर दीज कैथोड रेज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को क्या है इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन ऐसे भी बन सकती है, दीज आर द इंडिपेंडेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, विच इज ऑब्जर्व इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड दे ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, ठीक है, एंड हैविंग नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसे आप बना सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूं भाई, लेटर these cathode rays are called इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स कहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या फिर क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो। और क्या ये क्या बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इस यूनिट का। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तब तक क्या इसको आप इसके नोट्स बनाइए और क्या है इनको लर्न कीजिए और इनको याद कीजिए। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।